गुरुग्राम पुलिस ने गुप्त सूचना पर सिग्नेचर टावर के L1 L14 A के ZGRE 14 बिहाइंड लेबर राम गोदाम पर रेड की, जहां करोड़ों रुपए की विदेशी शराब बिना होलोग्राम ट्रेस स्क्रिप्ट के रखी हुई थी। शराब बरामद कर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने रेड के दौरान कुल 3,921 पेटी और 174 लूज बोतलें, जो कि इंपोर्टेड ब्रांड और महंगी शराब की है, इसमें 47,220 विदेशी शराब की नकली अवैध बोतलें बरामद की गई। शुरुआती तफ्तीश में खुलासा हुआ कि L1 L14 A के ZGRE 14 बिहाइंड लेबर गोदाम के मालिक यह विदेशी शराब कस्टम ड्यूटी चोरी कर यहां तक लाया और बिना एक्साइज ड्यूटी पे किए विदेशी शराब यहां बेचकर करोड़ों का चूना सरकार को लगा रहा था। एक अनुमान के तौर पर बरामद की गई विदेशी शराब की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। बरामद की गई बोतलों की कीमत 1,500 से लेकर 2 लाख की कीमत तक की है। इस संबंध में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेंट पुलिस स्टेशन सेक्टर 40 को दी गई है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक टीम गठित की और एक जो लिकर वेंड है द ठेका नाम से, उसमें इंस्पेक्शन की और जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत में हमें बताया कि भारी मात्रा में जो फॉरेन जो लिकर है उसकी केसेस मिले हैं। अबाउट 3,921 केसेस ये मिले हैं और कुछ 176 के करीब लूज बोटल्स मिली हैं, जो विदाउट होलोग्राम और विदाउट एनी ट्रैक एंड ट्रेस जो साइंस हैं स्ट्रिप्स थी उसके थी वो। तो सूचना जैसे ही मिली है तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने इसमें FIR नंबर 407 अंडर सेक्शन 61 पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 विद हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2022 और 318 सब सेक्शन 4 BNS में हमने ये मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमे में एक SIT का गठन किया है सीनियर ऑफिसर्स द्वारा। मैं उस SIT को हेड करूंगा और मेरे साथ जिसमें क्राइम यूनिट्स और जो हमारी जो थाना की टीम है वो इसमें काम करेंगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइमा फेसाई 2 नाम आए हैं, जो कि एक इंचार्ज थे जो कि इसको उस टाइम पे मैनेज कर रहे थे, अजय का नाम आया है, और उसके अलावा जो लाइसेंसी हैं जो एक्साइज डिपार्टमेंट में जो लाइसेंसी हैं उनका नाम आया है। परंतु जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इनके अलावा भी कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हम हर एक पहलू पे काम कर रहे हैं। कहाँ से ये शराब आई है, किस बैच की है, किन फैक्ट्रियों से रिलीज हुई है, किन L1s ने इनको रिलीज किया है, उसकी सभी जो पहलू हैं उनकी गहनता से जांच की जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक है और वेरी सून हम जो इसमें जो अरेस्ट हैं वो इफेक्ट करेंगे। 1500 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की बोतल है। कैसे ये कस्टम ड्यूटी को क्रैक करके कैसे ये यहाँ तक पहुंची? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाया सब क्या पूछताछ? देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्लियरली दे दिया है कि जितनी भी जो शराब है इसकी ड्यूटी पे नहीं की गई है, कस्टम ड्यूटीज और जो एक्साइज ड्यूटी, तो उन्होंने अपनी शिकायत में ही दिया है। तो इसकी जांच की जाएगी कि किस माध्यम से ये शराब यहाँ तक पहुंची है। कितनी ड्यूटी चोरी के आरोप लगाए गए हैं? थैंक यू। गुरुग्राम करोड़ों रुपए की शराब बरामद मामले में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर SIT का गठन किया गया। ACP इस अमित भाटिया की देखरेख में SIT पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं एक्साइज विभाग की शिकायत पर सिग्नेचर टावर इलाके के द ठेका के इंचार्ज और लाइसेंस वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कल देर रात द ठेका पर रेड की गई, जहाँ तकरीबन 4,000 पेटी विदेशी शराब में बंद 47,000 से ज्यादा की शराब को बरामद किया गया। एक्साइज विभाग ने शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि बरामद शराब की न तो कस्टम ड्यूटी अदा की गई और न ही हरियाणा प्रदेश की एक्साइज ड्यूटी। देखो सर, इस तरह की दारू समय समय पर पकड़ी जाती रही है। कभी 100 पेटी, कभी 200 पेटी, कभी 50 पेटी, कभी 200 बोतलें, कभी 150 बोतलें अलग अलग दुकानों पर पकड़ी जाती रहती है। बट ये आई एम वेरी सरप्राइज कि कल 4,000 के आसपास पेटियां एक ही दुकान से बरामद हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और बहुत बड़े हौसले हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की। बिल्कुल टोटल फेलियर है ये।
ये हो कैसे रहा है, इसका तो एक सीधा सीधा तरीका है कि सर एक सरकार ने एक सीधा सीधा हमारे को प्रोसेस करने का तरीका बताया हुआ है कि भाई आप L1BF का लाइसेंस है, L1BF आपको L1 को बिलिंग करता है और L1 से ये जैसे दा ठेका है और बाकी दुकानें हैं इन सबको बिलिंग होती है। और वो जो बिलिंग होती है वो बोतल होलोग्राम के साथ आती है, ट्रैक एंड ट्रेस कोड के साथ आती है। ट्रैक एंड ट्रेस कोड 2 साल पहले इस एक्साइज डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है और इस कोड के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि ये बोतल किस किस चैनल के थ्रू आई है, ताकि उसकी जेन्युइनिटी का पता चल जाए कि ये बोतल किसको बिलिंग हुई, उससे पहले किसको हुई, उससे पहले किसको हुई और इसका लास्ट सोर्स क्या था। और होलोग्राम हमारी सरकार की एक्साइज फीस होती है उसमें इंक्लूड, तो उससे भी पता चलता है। बट इनके पास तो जो स्टॉक मिला है इसमें कुछ भी नहीं था, टोटली मैं तो ये कहूंगा कि नकली शराब। अच्छा, ये हो कैसे रहा है सर? आप देखिए सर, लास्ट 2 या 3 साल से अगर आप देखोगे तो ठेकों की गुड़गांव के अंदर जो बोली है वो आसमान छू रही है। कोई 70 करोड़ का ठेका है, कोई 80 करोड़ का ठेका है, कोई 100 करोड़ का ठेका है, कोई 50 करोड़ का ठेका है। सर लीगल प्रोसेस से तो ये फीस नहीं भरी जा सकती है। इसके पीछे एक काला खेल है कि डायरेक्ट ये लोग जितने भी बड़े ठेकेदार हैं इन्होंने अपने कस्टम बॉन्ड्स बना रखे हैं। हर ठेकेदार के कस्टम बॉन्ड्स हैं, इवन दा ठेका वाले हैं इनके भी कस्टम बॉन्ड है, यूनिक इंटरप्राइजेज के नाम से कस्टम बॉन्ड है इनका, और भी इनके 2 कस्टम बॉन्ड हैं। और ये क्या करते हैं, कस्टम बॉन्ड से बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते हैं जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं भरी जाती है। और कस्टम ड्यूटी नहीं भरी जाती है तो उस दारू को ये डायरेक्ट अपने शॉप के ऊपर ले आते हैं। तो उससे क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी भी बच गई, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी बच गई। अब हमारी एक फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, रेड लेबल के ब्रांड की बात बताता हूँ आपको। तो रेड लेबल के ब्रांड पे अगर हम स्टेट एक्साइज की बात करते हैं तो स्टेट एक्साइज हमारी 2 से 2,500 रुपए के करीब की है। तो 2 से 2,500 पर पेटी तो इन्होंने वो बचा लिया, तकरीबन 4,000 3,500-4,000 रुपए इन्होंने कस्टम ड्यूटी बचा ली। तो इनको रेड लेबल की पेटी 7200 रुपए में पड़ती है 7,200 में, जिसको ये 10,000, 10,200, 10,800 में बेचते हैं। तो ये जो मार्जिन है ये चोरी का मार्जिन है, ये व्यापार का मार्जिन नहीं है। व्यापार का मार्जिन 25 से 30% मार्जिन होता था, बट ये जो मार्जिन है ये 100% मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि गुड़गांव में ठेकों की कीमतें ये हो गई है। तो ये बड़ा काला बाजारी है सर, ये जो कि गिनती के 4-5 बड़े ठेकेदार करते हैं। बाकी ठेकेदारों की तो बेचारों की फीसें नहीं भरी जा सकती हैं, लेकिन इनकी फीस भी भरी जाती है, सारे काम भी होते हैं और एक से एक आलीशान दुकानें खुली हुई हैं। अच्छा, इसमें एक्साइज विभाग की आप मुस्तैदी मानेंगे कि 4,000 से ज्यादा पेटियां बरामद की, हाँ। या फिर आप एक्साइज विभाग की लापरवाही भी मानते हैं कि आखिर पेटियां यहां तक पहुंची कैसे और एक्साइज विभाग को इसकी कानो-कान खबर तक कैसे नहीं है? देखो सर, इसमें लापरवाही 2 एंड पे है। एक एंड पे तो कस्टम डिपार्टमेंट से है कि कस्टम डिपार्टमेंट जब दारू एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में निकाल रहा है तो वो ट्रेस क्यों नहीं कर रहा है कि वो वहां पहुंची है या नहीं पहुंची है। दूसरा, वो किस स्टेट के अंदर ये दारू जा रही है, उस स्टेट की एक्साइज पेड का कोई परमिट है नहीं है उनके पास, ये भी पता होना चाहिए कस्टम डिपार्टमेंट। दूसरा, किसी भी बॉन्ड से अगर वो दारू निकलती है तो L34 एक्साइज डिपार्टमेंट इश्यू करता है। तो यहाँ तो पूरा नेग्लिजेंसी है। बिना एक्साइज डिपार्टमेंट के L34 एक रास्ते का परमिट होता है जो एक्साइज डिपार्टमेंट गुड़गांव इश्यू करता है, गुड़गांव के अंदर जितने भी कस्टम बॉन्ड है उनको। तो बिना L34 के इन्होंने गाड़ी मूवमेंट कैसे कर दिया। और मैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट का फेलियर इसलिए मानता हूं कि 4,000 की संख्या में पेटियां 4,000 की संख्या में पेटियां एक दुकान से बरामद होना। सर ऐसी तो 200 दुकानें हैं गुड़गांव के अंदर, तो फिर तो सारा नकली माल बिक रहा है यहाँ पे। और मुस्तैदी इसलिए मानता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी रेड मारी और इतना ज्यादा नकली शराब पकड़ा, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।